जय हिंद भाई आप सभी को। तो भाई कैसे हो आप सभी। तो भाई ये जो वीडियो है मैं होमगार्ड के डीवीपीएसटी के रिव्यू के रिगार्डिंग बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ से भी जानकारी मिली है, जैसे भी जानकारी मिली है किसी के भी थ्रू, मैं उसका, क्योंकि 13 जुलाई को डीवीपीएसटी हुआ था होमगार्ड एस्पिरेंट्स का, जो कि गर्ल्स का हुआ था। तो वहाँ से मुझे जो भी जानकारी मिली मैं आपको वो शेयर करना चाहूँगा कि एस्पिरेंट्स को कहाँ दिक्कत हो रही है। और ये जो जानकारी मिली है भाई वो मुझे टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू मिली है। तो भाई कोशिश करिएगा, क्योंकि अभी मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, अब कल ही बनाया था, तो कोशिश करिएगा इससे सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की, क्योंकि मुझे और भी जो रिजर्व पुलिस लाइन और भी डिस्ट्रिक्ट में जो है जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि मुझे अभी बहुत ही कम डिस्ट्रिक्ट की जानकारी मिल पाई है। तो कोशिश करिएगा भाई कि जल्दी से ज़्यादा सभी एस्पिरेंट्स इस ग्रुप से जुड़ें, ताकि मुझे भी हेल्प मिले आप सभी को रिव्यू देने में कि किस डिस्ट्रिक्ट में कैसा डीवीपीएसटी हो रहा है होमगार्ड के रिगार्डिंग। मैं यहाँ आपको बताऊँगा कि मुझे जो डिस्ट्रिक्ट का डाटा मिला उसमें कितने बच्चे फेल हुए, और सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आ रही है, हाइट में आ रही है, वेट में भी दिक्कत हो रही है, और जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं उनमें भी मतलब बहुत बच्चों को दिक्कत आ गई है। तो ये वीडियो मैं इसी के रिगार्डिंग बना रहा हूँ। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। तो भाई जैसे कि आपका डीवीपीएसटी का जो टाइमिंग है, 13 जुलाई को जो टाइमिंग था वो 9 बजे था, और मैंने बताया भी था कि पहले दिन जो है आपको लेट छोड़ा जाएगा। तो कहीं कहीं सेंटर पर 7 या 8 भी बजे थे छोड़ते टाइम, तो बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था, तो पहले दिन लेट हो सकता है। तो भाई जैसे कि आप सभी का 9 बजे का टाइमिंग है, तो आधे घंटे पहले पहुंचना है आपको। और भाई कोशिश करिएगा कुछ खाना ज़रूर खा के जाइएगा, अपना जो पेट है वो बिल्कुल फुल करके जाओ। कोई मतलब भूखे मत रह जाना, ये मत सोचना कि खाली चाय बिस्कुट पी लें तो काम हो जाएगा, नहीं भाई, पूरा टाइम लग रहा है वहाँ पर। तो कोशिश करो बिल्कुल एकदम अपना फुल पेट होकर के जाओ। 9 बजे आधे घंटे पहले वहाँ अपने सेंटर पर पहुँच जाओ, क्योंकि जैसे ही आप सेंटर पर पहुँचोगे तो थोड़ा बहुत आपको टाइम मिलेगा अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में। उसके बाद जो है आपका जो भी बैग होगा वो जमा कर लिया जाएगा, क्योंकि आप जितना भी खाना लाए होगे वो सारा जमा हो जाएगा। आपका बैग, मोबाइल फ़ोन जो भी है आपका, बल्कि मोबाइल फ़ोन ये सब जमा कर लिया जाएगा, और आप सभी को जो है जहाँ आपका डीवीपीएसटी होगा वहाँ भेज दिया जाएगा। तो भाई खाना वाना खा करके जाना। आगे जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आपको जो है 10-10 के बैच, या फिर अगर ज़्यादा लोग हैं, मतलब ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं, तो आपको 10-10 के बैच में बांट दिया जाएगा, नहीं तो फिर 5-5 के बैच, या फिर कहीं कहीं 15-15 बैच में बांट के आपको अंदर लिया जा रहा है। तो आपका वहाँ अंदर डीवीपीएसटी रूम में ले जाया जाएगा। तो भाई क्या होगा, आपको मतलब फिर वहाँ से बाहर आने नहीं दिया जाएगा। तो खाना खा के जाइएगा। आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाना और एक पेन ले आना। जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा, जो भी इतने भी आपके फ़ोटोकॉपी सेट थे, आपको एक फ़ोटोकॉपी का सेट ले आना है। उस सभी फ़ोटोकॉपी पर जो है अपने साइन कर लेने, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड, मतलब सबके अपने साइन कर लेने हैं। इसके बाद में जो है आपको, और ये भाई के जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो नहीं लगता है, वो लगता है जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, यानी कि जब आप ज्वाइनिंग करने जाते हो तब आपसे वो करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो अभी आपका डीवीपीएसटी में कोई करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, सबकी एक फ़ोटोकॉपी करानी। एक साइड आपकी फ़ोटोकॉपी लग रही है, पासपोर्ट साइज़ के आपको फ़ोटो ले जाना है, 5-6 फ़ोटो ले आना। लग तो रहे हैं 3 या 4 के आसपास, लेकिन 5-6 आप पासपोर्ट साइज़ पर फ़ोटो ले जाने हैं, और एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म पर भी फ़ोटो लगेगा। ठीक है, अब बात करता हूँ भाई एफिडेविट की। तो एफिडेविट कहाँ लग रहा है, तो एफिडेविट लग रहा है जैसे फॉर्म भरते टाइम आपने 10th की मार्कशीट में अपने फादर का नेम, मदर का नेम, या अपना ही नेम गलत भर दिया था, या अपनी जो 10th की मार्कशीट में आपकी डीओबी थी फॉर्म फिल करते टाइम वो आपने गलत भर दी थी, आधार कार्ड में अपना जो फादर का नेम आपने गलत भर दिया था, या फिर आपने कोई एड्रेस गलत भर दिया था, या फिर आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें जो सीरियल नंबर वो चेक करते हैं आपका एप्लीकेशन नंबर या सर्टिफिकेट नंबर, या फिर मार्कशीट में आपने कोई भी गलती करी थी फॉर्म फिल करते समय, तो वहाँ आपका एफिडेविट लग रहा है। अब जब एफिडेविट लग रहा है तो वहाँ आपका रियल वाला जमा हो जा रहा है, और बल्कि आप उसकी एक फ़ोटोकॉपी करा के अपने पास रख लेना, जिससे कि अगर कोई बाद में आपके पास दिक्कत आती है तो आपके पास उसका प्रूफ हो। तो उसकी एक एफिडेविट की फ़ोटोकॉपी भी जरूर करा लेना। ठीक है भाई, तो मैंने आपको बता दिया एफिडेविट आपका कहाँ लग रहा है, जो कि रोल नंबर में लग रहा है। सर्टिफिकेट आपने कोई गलत कर दिया, या फिर आपने नाम फिल करते टाइम कोई गलती कर दी थी। अब जो है भाई सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत आई है, क्योंकि और किन को सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है। जो भी एस्पिरेंट्स हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आई। तो भाई ये फॉर्म में साफ साफ लिखा था कि आपका जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ नहीं मान्य होगा, तो मतलब आपको नहीं लगाना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंटर पर ये दिक्कत आई है कि जिन्होंने भी सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था उनको यूआर में काउंट किया गया। यूआर में भाई क्यों काउंट किया गया, क्योंकि उनके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट था, और वो जो अपना स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट वो लेकर के नहीं आए थे, या फिर उनके पास वो जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले भाई हैं उनके पास जो है 1 अप्रैल 2025 के बाद और 17 दिसंबर 2025 से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें यूआर में काउंट किया गया। तो भाई ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है। इसकी वजह से जो मतलब कोई भी अगर बाहर हुआ है ना, तो आप ये समझ सकते हो उसमें सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम चांस होंगे वो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले भाइयों के होंगे, कि उन्हें जो अभी एस्पिरेंट्स हैं उनके होंगे कि उन्हें इसमें सबसे ज़्यादा बाहर किया गया है।
तो भाई 1 अप्रैल 2025 से 17 दिसंबर 2025 के बीच का अगर आपका सेंटर कास्ट सर्टिफिकेट है स्टेट का, तो ही आप काउंट हो गए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, नहीं तो आपको यूआर में काउंट कर दिया जाएगा। अगर और जैसे होता है ईडब्ल्यूएस वाले भाई, क्या होता है कि कुछ फॉर्मेट जो होते हैं वो इंग्लिश वाला फॉर्मेट भी हो जाता है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका उस डेट का होना चाहिए जो कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 17 दिसंबर 2025 तक है, और उस पर जो कास्ट सर्टिफिकेट पर है आपका गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा होना चाहिए इंग्लिश में। स्टेट वाला होगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं, चाहे आपके पास इंग्लिश वाला भी है लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है वो सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के आई है। करेक्टर का सर्टिफिकेट भाई नहीं लगेगा, ये मैंने आपको बता दिया है। जैसे क्या होता है जब लेडीज़ की जो है शादी हो जाती है तो उनको दिक्कत होती है कि कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, पिता पक्ष वाला या फिर पति पक्ष वाला। तो क्या होता है भाई पिता पक्ष वाला लगता है, क्योंकि हमारे फादर तो एक ही रहते हैं, जो पति होते हैं जैसे किसी का डिवोर्स हो जाता है तो आपको फिर वो कास्ट सर्टिफिकेट बदलवाना पड़ेगा। तो इसका रीज़न ये है कि एक ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहता है पिता पक्ष वाला, यानी कि आपको अपने फादर की साइड का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। जैसे कहीं ये दिक्कत है कि किसी ने अपने जो है हस्बैंड की साइड का कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया था, तो उन्हें क्या किया गया, उन्हें प्रोविजनली फिट किया गया है। यानी कि प्रोविजनली फिट कहाँ किया गया है, जहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने हस्बैंड की साइड का जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया या फिर आपके और कोई डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आई तो उन्हें प्रोविजनल फिट किया गया था। तो ये मान के चलिए कि अगर आपको प्रोविजनल फिट भी किया गया तो भी कोई दिक्कत बात नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट दोबारा से वेरीफाई हो जाएंगे और आप पास हो जाओगे। आप फिट हो गए तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे वो आपने प्रोविजनल किया गया हो चाहे वो डायरेक्ट फिट किया गया हो, तो कोई दिक्कत है नहीं, इस बात की आप टेंशन मत लीजिए। इसके अलावा भाई SC/ST है, तो SC/ST में जैसे कोई भाई ये कह रहा है कि मूल निवास में भी डेट चेक की जा रही है, नहीं, मूल निवास में कोई डेट चेक नहीं की जा रही। आपका जो है बस जो फॉर्म की लास्ट डेट थी उससे पहले का होना चाहिए, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 या 2020 का भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप SC से हो, ST से हो, OBC से हो, EWS से हो, तो भाई इस आपको मूल निवास में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब भाई बात करूँ कास्ट सर्टिफिकेट में, जो है स्टेट के कास्ट सर्टिफिकेट में अगर SC/ST की, तो आपका 2025 की जो डेट थी 17 दिसंबर उससे पहले का हो कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे 2020, 21, 22, 23 कोई सी भी ईयर का हो कोई दिक्कत नहीं है। मूल निवास भी आपका चाहे पुराना हो तो चल जाएगा, इसके घबराइए मत। चाहे यूट्यूब पे बहुत सारे भाई बता रहे हैं कि जो है मतलब मूल निवास में भी निकाल रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे सेंटर पर भी मतलब जो था बहुत सारे लोगों के कास्ट सर्टिफिकेट पुराने थे, जो स्टेट वाले सर्टिफिकेट थे मूल निवास के, वो 2020-21 के थे, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं थी, पास हो गया था, इसमें कोई टेंशन वाली लेने वाली बात है नहीं। बाकी जैसे क्या है आपकी आधार आईडी वेरीफाई हो रही है, तो भाई आधार आईडी में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपका बस क्या हो रहा है आपकी आंखों की स्कैनिंग होती है, मतलब जिससे कि आपकी आधार वेरिफिकेशन होता है कि हाँ ये वही कैंडिडेट है जो पेपर देने आया था, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है भाई, इसके बारे में भाई बात करूँ तो जो सबसे ज़्यादा फेल हो रहे हैं वो भाई हाइट में फेल हो रहे हैं। क्यों हाइट में क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि जो हाइट मांगी गई है लड़कियों की वो मांगी गई है एक 152 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ कहीं के सेंटर पर भाई आप देखो कि ये माना गया है कि 149 या 150 है, तो मतलब फिर आप क्या ही कर सकते हो। अगर आपकी हाइट इतनी कम है तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब फिर तो आप ये समझिए कि आप फेल ही हो लड़कियों के लिए, चाहे लड़कियों के लिए हो चाहे बॉयज़ के लिए हो। अगर आपकी हाइट 168 लड़कों में है या फिर 152 लड़कियों में, इससे कम हाइट है तो मतलब आप ये समझ लो 150 के अराउंड है तो आप फेल हो। फिर आप ये आशा मत रखो कि आप पास हो जाओगे। हालांकि मतलब अगर आपकी 0.1, 0.2 या फिर 0.3 तक भी कम है तो आप पास हो, इसका टेंशन मत लो, क्योंकि वहाँ वो खुद देखते हैं, वो खुद सोचते हैं कि पास किया जाए। अगर आपकी इतनी भी कम है तो वो क्या कर, जैसे अगर किसी बंदे की 0.4 कम है तो वो उससे क्या करते हैं कि उनको बोलते हैं कि आप अपील कर दो, फिर जो है आपकी जो हाइट है वो दोबारा से रीचेक की जाती है। मतलब वो किसी की भी हाइट एक बार में चेक करके डिसाइड नहीं करते, लगभग 2-3 बार तो नॉर्मली चेक करते हैं कि हाइट इसकी पूरी है या नहीं। लेकिन अगर फिर भी वो आपको साइड में रखते हैं तो आपसे क्या कहते हैं अपील करने के लिए कहते हैं, तो आप अपील कर देते हो। तो फिर क्या होता है आपकी हाइट को बाद में जब सबका DVPST हो जाता है तो फिर आपकी हाइट को बाद में दोबारा से रीचेक किया जाता है, तो फिर आपको देखा जाता है कि आपके पास किया जाए या नहीं। फिर वहाँ आपके अधिकारी भी होते हैं तो वो देखते हैं कि किस प्रकार से पास किया जाए। अगर आपकी हाइट 0.4, 0.3 या फिर 0.2 के आसपास कम है तो लड़कियों में मतलब कहीं भी सेंटर पर सबसे ज़्यादा जो फेल हुए हैं वो इसी में फेल हुए हैं, हाइट में। वेट में बात करूँ तो भाई वेट में भी लड़कियों को, जैसे अगर किसी का 39 kg है तो वो जो है उनको फेल किया गया है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ से भी मुझे डाटा मिला है, तो मतलब उनको वेट में फेल किया गया। तो आप ये मान के चलिए अगर आपका 40 kg का अराउंड वेट है तो ही आप पास होगे। 100-200 में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 100-200 ग्राम में कम है, 100-200-300 ग्राम वेट कम है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आप फेल हो सकते हो, ये आप मान के चलिए। तो भाई इसीलिए कह रहा हूँ खाना वाना खा के जाना,
क्योंकि वहाँ आपको टाइम नहीं मिलेगा सेंटर पर बिल्कुल भी। आपके बैग वहाँ पहले ही जमा करवा लिए जाएंगे, चाहे आप कितना ही खाना लेके आए हो। तो वहाँ ज़रूर खाना खा के जाना। और अगर आपका वेट, लड़कियों का वेट चेक हो रहा है, तो कोशिश करेगा थोड़े कपड़े अच्छे पहन के जाइएगा, मतलब थोड़े मोटे कपड़े पहन लीजिएगा। एक दिन की बात है, हो सकता है आप पास हो जाओ अपने वेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है एक सरकारी नौकरी लेने के लिए। तो इतना आप कर सकते हो कि आप जो है अच्छे कपड़े पहन लो थोड़े मोटे, जिससे कि आपका वेट बढ़ जाए। तो लड़कियों के लिए बता रहा हूँ, तो ये कोशिश करके चलिए भाई, थोड़ा इससे आपको हेल्प मिलेगी। आप पास हो गए तो इसका मतलब समझिए आपकी आधी मुसीबत ख़त्म होगी, फिर तो आपकी रनिंग रह जाएगी और रनिंग भी आपकी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। बाकी भाई और किसी को डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं आई है, बाकी सब जैसे मैंने बताया था वैसा ही है कि सभी का स्टाफ कोऑपरेटिव होगा। चाहे वो आपकी जो गर्ल्स, जो लेडीज़ की हाइट नापी जा रही है, वो जो वहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल है, फीमेल आपकी हाइट नाप रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी कोऑपरेटिव हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आज भी आपका DVPST यानी कि 14 जुलाई को भी आपका DVPST है, तो इसका भी डाटा जैसे ही मुझे मिलेगा मैं शेयर कर दूंगा। भाई टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा। बाकी आप ये मुझे कुछ डाटा मिला है, या आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट का भी डाटा मिला है, बाकी कुछ और डिस्ट्रिक्ट का भी है जिसको भी मैं आपको सुना देता हूँ। मैंने उसका डाटा लिख रखा है। जैसे कि भाई सबसे ज़्यादा जो अभी तक एस्पिरेंट्स का मुझे डाटा मिला है कि सबसे ज़्यादा कहाँ बुलाए गए थे, तो मेरठ पुलिस रिजर्व लाइन में बुलाए गए थे। 200 को बुलाया गया था, जबकि जो 2-3 आसपास के ज़िले हैं उन सभी को शामिल करके वहाँ बुलाया गया था, जिसमें कि वहाँ 160 को पास किया गया, जो कि और 160 मतलब सबसे कम जो पास हुए वो वहाँ पास हुए 160, और जो 25 थे उसमें हाइट में फेल किया गया। मैंने बताया अगर आपकी 0.1 में कम है, 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm, तो आप पास हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी 151 है, 150 है या फिर 149 है तो दिक्कत आएगी, क्योंकि कुछ एस्पिरेंट से बात हुई तो बता रहे थे कि वहाँ लड़कियों को मतलब उदास हो रही थी, उन्हें फेल किया जा रहा था। तो भाई देखिए ये बात है कि हाइट में कुछ नहीं किया जा सकता, वेट में थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन हाइट आपकी बढ़ नहीं सकती है, तो हाइट का थोड़ा इशू रहता ही है। तो बाकी भाई जो मेरठ में 200 एस्पिरेंट्स को बुलाया गया, जिसमें कि 160 को पास किया गया था, 25 को हाइट में फेल किया गया, 5 को जो है भाई 5 को वेट में फेल किया गया, और बाकी जो 10 थे वो एब्सेंट थे। बाकी भाई लखनऊ का डाटा ये है कि 50 एस्पिरेंट्स को बुलाया गया था, 42 उसमें पास हुए, 6 को अनफिट किया गया, बाकी के इसमें एब्सेंट रहे। बाकी भाई और एक कुछ डाटा मिला है जिसमें महोबा का है। महोबा में 50 पेरेंट्स को बुलाया गया, लगभग सभी में 50 को बुलाया गया, लेकिन किसी किसी में 100-200 को भी बुलाया गया। तो 50 एस्पिरेंट्स को बुलाया गया, 45 को पास किया गया, 4 को हाइट में फेल किया गया और 1 को वेट में। आप देखोगे डाटा तो लगभग सभी को हाइट में फेल किया गया, वेट में बहुत ही कम को फेल किया गया। बहराइच में 50 को बुलाया गया, 38 पास हुए थे, और इसमें 12 को हाइट में, यानी कि यहाँ एक भी वेट में फेल नहीं हुआ, हाइट को सब में फेल किया गया। सीतापुर में भाई बात करें तो सीतापुर में 50 बुलाए गए थे, 49 को पास किया गया और 1 को हाइट में फेल किया गया, यानी कि सीतापुर में सबसे कम लोगों को फेल किया गया। तो ये मान के चलो भाई जो डाटा है ये मुझे मिला है और यही डाटा रहा है। तो ये मान के चलो भाई आपका जो भी आने वाला DV और PST होना है तो उसको आप ये लेकर के चलो। अगर आप लड़की हो, आपका वेट कम है, तो थोड़े सही से कपड़े पहन के जाइएगा जिससे आपका वेट बढ़ जाए। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रल का लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है आपका। और आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो लेके जाना। आपने अगर सेंट्रल का लगा दिया है और आपके पास स्टेट का भी है तो एफिडेविट बनवा के ले जाइए और स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट ले जाइए और उन्हें वहाँ दिखा दीजिएगा कि वो उस डेट के बीच का हो। अगर आप OBC से और EWS से हो, नहीं SC ST से हो तो आपका पुराना हो, बस 2025 के आसपास से तो चल जाएगा। 2021-20 आसपास कोई सा भी हो वो सब चल जाएगा वहाँ पर। और बाकी भाई करेक्टर सर्टिफिकेट आपका लगेगा नहीं। और टेलीग्राम ग्रुप से भाई ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी तो मैं भी आपको वीडियो को शेयर करता रहूँगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कैसा DV PST हो रहा है। तो थोड़ी आपको भी जानकारी मिलेगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं भी लोग मतलब आप तक ये अपनी जो बात है वो पहुँचा पा रहा हूँ और आपको इससे हेल्प भी मिल रही है। इसके बाद में भाई एक सेट आपको रखना है, करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लग रहा है, 10-10 के आपके बैच बनाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो फेल हो रहे हैं वो हाइट में फेल हो रहे हैं। और अगर आपके पास पति पक्ष का आपने सर्टिफिकेट लगाया था तो आप फीमेल में बात कर रहा हूँ, और आपको जो फादर की साइड का सर्टिफिकेट वो लगाना है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपका नहीं मांग रहा है। अगर आपका EWS में इंग्लिश का फॉर्मेट है तो गवर्नमेंट ऑफ UP लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका हो जाएगा। बाकी भाई जिन भी भाइयों का है वो सभी इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें और उन सभी को ऑल द बेस्ट। अपना बढ़िया तरीके से DV PST दे के आइए, खाना खा के जाइएगा, भूखे मत रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को वहाँ चक्कर भी आ गए थे। तो इस बात का ध्यान रखो, अपना खाना वाना खा के जाओ और बैग आपके पहले ही जमा कर लिए जाएंगे। तो भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना, और आपका जो भी डाउट हो कमेंट जरूर कर देना, लाइक कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, तो कि मुझे भी इससे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है।